योग सूत्र में जो समाधि का स्वरूप बताया गया है उस पर चर्चा करेंगे। आप देखिए, योग की कोई भी पद्धति क्यों ना हो, चाहे अंगों के आधार पर हो या कर्म योग, भक्ति योग, जो भी, उसका अंतिम अंग जो होता है वह हमेशा समाधि है। समाधि एक तरह से योग का पर्याय है। समाधि ही योग है। जब हम कुछ अंगों का अभ्यास कर रहे होते हैं तो वह योग नहीं है, वह मात्र उस योग की अवस्था को प्राप्त करने का एक साधन है। लेकिन आज के समय में हम कहते हैं, जब हम आसन करते हैं तो मैं योग कर रहा हूं, ये योग का एक अंग है। तो इसी को स्पष्ट करते हुए महर्षि जो व्यास है वो कहते हैं कि योग क्या है, तो बोलते हैं योगा समाधि। योग ही समाधि और समाधि ही योग है, एक अवस्था है योग। तो यह अवस्था हर पद्धति के अंतिम उसका जो उस रूप में हमको देखने को मिलती है, वो चाहे चतुरंग योग, सप्तांग योग या कोई भी। सप्तांग योग जो हमको, जिसका वर्णन घेरन संहिता में मिलता है, वहां पर आता है समाधि का। चतुरंग योग में नादानुसंधान करके बताया है, ये सब एक समाधि के ही रूप है। आज हम यहाँ पर विशेष रूप से जो में समाधि का वर्णन है उस पर चर्चा करेंगे। तो सब मैं आपको बताता हूं कि योग दर्शन में दो प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात समाधि और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद होते हैं। वितर्क वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, दूसरा होता है विचारान, होता है आनंदास्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि, और चौथा है अस्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि। दूसरी जो समाधि आती है उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद हैं, सॉरी, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। अब इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास। तो सबसे पहले हम जो है संप्रज्ञात समाधि, थोड़ा सा देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। संप्रज्ञात समाधि को देखें, ये सालंबन है। आलंबन बोलते हैं जिसके माध्यम से हम इस समाधि को पूर्ण करते हैं, इसमें एक अवस्था से दूसरी में जाते हैं, वो आलंबन होता है। जैसे कहते हैं ना, अनेक का सहारा, एकमात्र उसकी जो लाठी होती है, डंडा होता है, वो उसका एक होता है, तो वो आलंबन है। उसके माध्यम से वो जो अंधा व्यक्ति स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से जा सकता है, तो एक आलंबन है। ये आलंबन स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। तो यहां उसको कहा गया सालंबन। ये स्थूल आलंबन है, ऐसा मानकर रखते हैं अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से। इस समाधि का जो संबंध है, योग दर्शन में सुना होगा, भूमि अवस्था, एकाग्र भूमि से ये संबंध। संप्रज्ञात समाधि एकाग्र भूमि से संबंध है इसका, और सालंबन है। इसको सबीज समाधि भी कहते हैं। जब हम की बात करेंगे तो उसके लिए बोलेंगे कि ये निरालंबन है। और किस भूमि से? निरुद्ध भूमि से, और वह निर्बीज समाधि कहलाती। तो अभी आपको समाधि का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि प्रकार की समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात के चार भेद, संप्रज्ञात के दो भेद। अब हम संप्रज्ञात पर आते हैं। संप्रज्ञात समाधि के जैसे में चार भेद बताए, सबसे पहला जो भेद आता है उस वितर्कानुगत समाधि। अब इस वितर्क में क्या होता है? वितर्कानुगत समाधि में साधक शेष रूप से जो स्थूल पदार्थ हैं उनको अपनी समाधि का जो है, समाधि का अभ्यास करता है, उनको अपने ध्यान का विषय बनाता है।
देखिए यहां पर दिया हुआ है कि पंच महाभूत तथा इंद्रियों के आधार पर जो समाधि होती है वह कानुगत समाधि है। ये सब स्थूल पदार्थ होंगे, उन पर ये समाधि की जाएगी। जैसे त्राटक क्या क्या लेते हैं इसमें, सूर्य, चंद्र, दुर्गा, किसी की भी अपने इष्ट की मूर्ति, गुरु की मूर्ति, वो सब इसमें ली। अब यहां पर दूसरी बात है, ये जो समाधि है वितर्कानुगत, बाकी तीन से अनुगत होगी। तीनों इसमें है, उनका भी महत्व है। इस तरह से ही चलता है। कहते हैं कि चित्त के आलंबन में रूप से स्थूल आकारित हो जाना वितर्कानुगत समाधि है। और वितर्कानुगत समाधि के भी दो भेद होते हैं, दो भेद होंगे। जैसे उसको बोलते हैं सवितर्क और निर्वितर्क। अब ये सवितर्क और निर्वितर्क का क्या, इसको कैसे समझे? जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, अर्थात योगी के चित्त में ध्येय स्थूल विषयों के स्वरूप के साथ साथ नाम और प्रतीति की अनुभूति रहती है, तब तक वह सवितर्क कहलाती। जब ऐसा होगा तो उसको सवितर्क समाधि कहेंगे। और जब इनका विकल्प नहीं रहता, किनका विकल्प नहीं रहता? शब्द, अर्थ और ज्ञान का, तो समाधि की वह अवस्था निर्वितर्क कहलाती। तो ये सवितर्क और तर्क का जो भेद है, ये किसके आधार पर है? जब शब्द, अर्थ और ज्ञान वर्तमान रहे तो सवितर्क, और शब्द, अर्थ और ज्ञान का जब अभाव हो जाए तो उसे वितर्क कहेंगे। तो ये आपकी पहली समाधि हुई, वितर्क संप्रज्ञात समाधि। अब इसको मोटे तौर पर कर लीजिए कि इसमें हम स्थूल पदार्थों का जो है उनका भाव जो है वो रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस समाधि को किया जाता है। ऐसे ही दूसरा भेद देखिए, विचार विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब इस विचार में क्या होगा? इसमें कहते हैं कि जब स्थूल पदार्थों का कार्य कर लिया, वो तो हमने वितर्क में कर लिया ना उनका साक्षात्कार, तो अब उनको छोड़ दीजिए, वो तो हो ही गया। तो आप आ जाइए विचार पर। तो कहते तब सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म तन्मात्राओं के भावात्मक विचार के द्वारा जो समाधि की स्थिति बनती है, वह समाधि विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अब आप स्थूल से सूक्ष्म पर आए, अब उनका साक्षी करना है, वो सब इसमें आएंगे, तो यह समाधि आपकी समाधि होगी। अब यहां इस सूक्ष्म विषय में की तन्मात्राएं हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी, रूप इसमें आपके विषय होंगे। तो इस तरह से ही चलता है। अभी देखिए, जब हम वितर्कानुप्रज्ञात समाधि को देख रहे थे तो उसमें कहा कि ये बाकी से अनुगत रहती है, वो इसमें है। यहां पर बोलेंगे ये क्या है, जो अनुगत संप्रज्ञात समाधि है, इसके ये वितर्क से रहित और तीनों से अनुगत रहती है, तीन स्वयं से, और बाकी जो दो बचे हुए हैं आनंद और अस्मिता अनुगत रहती है। वो संभावनाएं हैं, वो इसके अंदर व्याप्त है, यहीं से निकली, तो वो ये उन दोनों से अनुगत है। उनको ये एक माध्यम है, इसलिए अनुगत बोलते हैं। पहुंचा देगा, वितर्क ने यहां तक पहुंचाया, अब उसका कार्य समाप्त, तो इसलिए बोलते हैं ये उससे रहित है, अब उसका कार्य है ही नहीं। तब ये है विचार का अनुगत तक लेकर जाना, तो बोलते हैं ये तीन, एक स्वयं से और बाकी दो से, आनंद और अस्मिता से। तो इस तरह ये भी सविचार और निर्विचार दो प्रकार की होगी। अब का ठीक वही स्वयं रहेगा। यदि शब्द, अर्थ और ज्ञान है
विचार इस तरह से ये रहता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान की एक अलग में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात संप्रज्ञात समाधि का, इसे बोलते हैं आनंद, आनंदानुगमात संप्रज्ञात समाधि। इसमें क्या होता है, अंतःकरण में गुणों से कर दिया जाता है को, तब इसे आनंदा समाधि कहते हैं। इसको इसमें इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि जिसमें होती है आपके ध्यान से जो है वो इंद्रियां होगी, तो केंद्रित चित्त में की अधिकता के कारण विशेष आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए इसे आनंदानुगमात संप्रज्ञात समाधि के। हमने स्थूल को जाना किसमें, वितर्क में, सूक्ष्म को विचार में, आनंद में जिसके द्वारा उनको जाना है तो आपकी इंद्रिया थी, तो इंद्रियों समाधि होगी, तो ये आनंदानुगमात संप्रज्ञात समाधि। तो ये तीसरा इसका भेद था। इसके बाद इसमें क्या कहेंगे, देखो इसमें फिर से वही बात, यह समाधि है आनंदानुगमात और विचार रहित है, वितर्क और दो से अनुगत है, एक स्वयं से बचा हुआ है, शेष जो है क्या बचा हुआ है, अस्मिता बची हुई है, अस्मिता अनुगत, उसके लिए ये कार्य करेगी, तो ये आनंद का विषय हुआ। चौथा आता है आपका इसमें अंतिम संप्रज्ञात समाधि का, जो उसे कहते हैं हम अस्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि। इसमें आनंद भी समाप्त हो जाता है, आ रहा था ना, वो भी इसमें समाप्त हो जाता है। साधक अपन की अनुभूति करते हुए असीम में ही स्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है, एक ठहराव आता है यहां पर, उसको ऐसे बाकी और कुछ भी शेष नहीं रहता, बाकी कुछ है नहीं, ऐसा एक भाव आता है, उस अस्मिता संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये चार भेद थे, के चारों भेद किससे, ये सालंबन है, किसी ना किसके माध्यम यात्रा को बढ़ाया गया, उस पर चला गया, तो यहां सालंबन कहती है, ये सालंबन है। मैं पहले आपको बताया समाधि सालंबन होती है, किस भूमि से इसका संबंध है, एकाग्र, हम सबीज समाधि भी कहते हैं। सबीज समाधि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बीज न किसी के रूप में रहता है। समाधियों में चित्त में ध्येय वृत्ति मौजूद रहती है, इसलिए चित्त की संपत्ति नहीं हुआ, वृत्तियां हैं भी। अब हम यहां से दूसरा जो समाधि का भेद है योग दर्शन, जिसको हम जात समाधि कहते हैं, उसको देखेंगे। देखिए असम टेबल में दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहां पर असंप्रज्ञात समाधि आती है। असंप्रज्ञात में कहते हैं, एक तो ये समाधि की सर्वोच्च अवस्था है, चित्त की संपूर्ण वृत्तियां जो हैं वो यहां पर निरुद्ध, अब वो यहां पर निरुद्ध हो जाती है, इसीलिए इसको निर्बीज समाधि नाम से भी जाना जाता है, यही कारण है, इसीलिए इसको समाधि जो है कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, दो भेद हैं, दो प्रकार इसके पाए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है प्रत्यय, और एक आता है उपाय प्रत्यय। कैसे कहते हैं, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वा संस्कार शेष
विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, वह अन्य जो समाधि, अन्य मतलब पहले से जो भिन्न है, उसे हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। विराम प्रत्यय का जो कारण पर वैराग्य है, पहले जो वैराग्य था वो अपर वैराग्य था, ठीक है, यहां पर वैराग्य आएगा। उसके अभ्यास से चित्त की वृत्ति शून्य होकर संस्कार मात्र अवशिष्ट अवस्था जिस समाधि में होती है, उसे हम संप्रज्ञात समाधि के नाम से जानते हैं। वो है यहां पर। अब देखिए, ये जो दो भेद किए गए हैं ना, ये भेद कैसे किए गए हैं? संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जैसे ही कोई योगी पहुंचता है, जाता है, तो उसने, जाहिर सी बात है, संप्रज्ञात समाधि की सभी जो अवस्थाएं हैं, उसके जो चरण है, उनको तो पार किया ही होगा, उस अवस्था से गुजरा होगा। वो तो साधारण व्यक्ति तो है नहीं। और वो यहां जैसे ही आता है, तो कई बार क्या होता है, इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकारण जो भी रहे, तो इस कारण वो यहां ठहरता है। जैसे भव प्रत्यय को देखिए, भव प्रत्यय में कहते हैं कि यदि कोई योगी योग साधना कर रहा होता है और विधेय प्रकृति लय अवस्था में पहुंचने के बाद, और वो उस अवस्था में पहुंच गया, विधेय लय प्रकृति लय लय की जो अवस्था है वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद केवल्य पद की प्राप्ति से पूर्व, उस मोक्ष की अवस्था से पूर्व ही जिसकी मृत्यु हो गई, ऐसा योगी जब पूर्व जन्म लेता है, तो पूर्व जन्म के योगा अभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से वह अन्य साधन अपनाए बिना ही निर्बीज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है, इसे हम भव प्रत्यय बोलते हैं। ये उसी में, उस बीच की जो समय होती है, उसी में विचरता रहता है। देखो यहां पर भी इसी तरह से इसको जो भाष्य दिया गया उसमें ऐसे ही आएगा कि विधेय प्रत्यय और प्रकृति लीनों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। विधेय नामक देवताओं को असंप्रज्ञात समाधि होती है। वे अपने संस्कार मात्र विशिष्ट चित्त से केवल्य पद का सा अनुभव करते हुए अपने पूर्व संस्कारों के अनुरूप फलों को भोगते हुए समाप्त करते। वैसे ही प्रकृति लीन देवगण भी अकृत कृत्य चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने पर केवल्य का सा अनुभव करते रहते हैं, जब तक कि उनका चित्त अकृत कार्यता के कारण फिर से लौकिक दशा में नहीं उतर आता। तो दो कारण है, एक तो उसमें चले जाए या किसी कारण मृत्यु वगैरह हो जाए, तो ये व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे जन्म लेता है तो पुनः अपने पूर्व जन्म के उन अभ्यास के कारण उस अवस्था को तुरंत प्राप्त कर लेता है। अभ्यास वैराग्य से इसका कार्य सिद्ध हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दूसरा जो है, ये तो अभ्यास वैराग्य से ही हुआ। एक को थोड़े से उपायों की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? ये उपाय प्रत्यय में आएगा। कहते उपाय प्रत्यय योगियों की असंप्रज्ञात समाधि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक होती है। उपायों से सिद्ध होने वाली असंप्रज्ञात समाधि योगियों की कही गई है। अब इनको थोड़े से कुछ ये साधन है, इनका अभ्यास करना होता है, इससे इनका काम हो जाता है। जैसे श्रद्धा, क्या है श्रद्धा? श्रद्धा चित्त की सम्यक प्रसन्नता और निर्मलता एवं ममता के समान कल्याणकारी होती है, इस तरह से रक्षा करती है। तो जब श्रद्धा से कोई कार्य करता है तो सबसे पहले जो उसका विश्वास है वो अटूट हो जाता है। श्रद्धा को तभी तो कहते हैं कि जानकारी होती है। अब विश्वास है, उसके बाद कार्य करेगा, होता है बल, धारण रूपी प्रयत्न व यहां पर वीर्य कहा। उसमें जो एक उत्साह जो निरंतर बना रहता है, उस निरंतरता में जो उत्साह है उसका आधार वो में जो श्रद्धा से उत्पन्न
विश्वास से वो है। तो यह वीर्य को, इस बल को वह जो विश्वास है कर देगा। इन सभी का आपस में संबंध है। इस स्मृति, श्रद्धा और वीर्य दोनों के संयोग साधक की स्मरण शक्ति बलवित हो जाती है। भी रहे और वो बलशाली भी हो, बलवान भी हो, तो तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। दयानंद को देखिए, उन्होंने किसकी साधना, तो बलवान भी थे, बल भी था और विश्वास, तो स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। समाधि, मन का विषयों से विरक्त होकर यहां पर समाधि मतलब एकाग्रता है। मन का विषयों उसका कोई संबंध है नहीं। तो ऐसे जिस काम को करेगा वही अवस्था समाधि है। ये एकाग्रता की प्रकाष्ठा है। प्रज्ञा, अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। तुम सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। तो अभी हमने संप्रज्ञात थे, तर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इसी तरह से असंप्रज्ञात समाधि, जिसके दो भेद किए गए, भौप्रत्यय और उपाय प्रत्यय। एक समाधि जिसको और भी आती है, एक समाधि इस होता है, इसमें कहते हैं कि धर्मिक समाधि क्या है? एक ऐसी समाधि जिसमें एक तरह से सत्ता में योगी पर बरसती है। किसकी? विवेक ख्याति की। तो उसको धर्म में कहते हैं। देखिए यहां पर आएगा कि जब यह है, अर्थात उससे भी को, तब उसमें भी वीत को सब प्रकार से विवेक ख्याति ही होती रहती है। इसलिए संस्कार के हो जाने पर इसको भिन्न बात होते, तब इसे धर्म में हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उपलब्ध ज्ञान में भी तब उसे ये धर्म मेघ नाम की प्राप्ति होती है। इस समाधि में क्या होता है? तो कहते कलेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। ये योग दर्शन में वर्णित जो समाधियां हैं, इस वीडियो के से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। ऐसा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और आपकी परीक्षा में यह वीडियो होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम।